बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रऊफ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। मुल्की सियासत और पाकिस्तान में राय जमहूरियत अब जिस बंद गली में जा रही है, इसको कोई भी नुकसान पहुंचा तो इस मुल्क की आइंदा नस्ल और तारीख़ एक ऐसे अनापरस्त बाउले इंसान को कभी माफ़ नहीं करेगी जिसने इक़्तिदार के लालच में निज़ाम को लपेटने का इंतज़ाम किया। इस इमरान खान के हामी इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। हालांकि गैर ज़िम्मेदाराना बयान और जाहिलाना बयानात से इमरान खान अब ख़ुद सुर्ख लकीर को अबूर कर चुके हैं, जिसके बाद इनको मज़ीद मोहलत बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। इनका हालिया बयान सिक्योरिटी रिस्क के मुतरादिफ है। इस बयान के बाद इनकी अपनी जमात के सुलहजू और मामला फाहम धड़े का कहना है कि इमरान खान ने मुहिम जुई करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी चला ली है। दरअसल इमरान खान के मुहिम जू मुशीर उन्हें इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले गए हैं जिनके ख्याल है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट जारहाना पॉलिसी से इनकी मकबूलियत का ग्राफ बुलंद हो रहा है और यही मकबूलियत का कार्ड वो जल्द इलेक्शन का मुतालबा मनवाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त इमरान खान अमली तौर पर तन्हाई का शिकार हो गए हैं। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत इमरान खान के दबाव में आने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान इस वक्त शोहरत से ज़्यादा बुखलाहट की बुलंदियों को छू रहे हैं। बुखलाहट का आलम यह है कि वो ख़तरनाक हो चुके हैं और जो कुछ उन्होंने और उनकी पार्टी के रहनुमा ने करना शुरू कर दिया है, इससे पाकिस्तान और इसके इदारों को जो नुकसान पहुँच रहा है इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। शहबाज गिल के फ़ौज मुखालिफ बयान से लेकर IMF की डील को नाकाम बनाने की शौकत तरीन की साजिश तक और अब इमरान खान के आर्मी चीफ़ के तकर्रुर के मुतालिक नए बयान तक PTI की तरफ से ऐसे इक़दामात या बयानात दिए जा रहे हैं जिनसे मालूम होता है कि इमरान खान और उनकी पार्टी के लीडर बुखलाए हुए हैं और इलेक्शन के मुतालबे में ऐसी हदों को छूने लगे हैं जिसमें अखलाक नाम की कोई चीज़ नहीं और उन्हें रियासती इदारों का ख्याल है और न मुल्क का। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ऐसी सूरत हाल के बारे में लिखते हैं कि इमरान खान ने ख़बरदार किया था कि वो कॉर्नर्ड टाइगर बन जाएंगे, यानी ऐसा टाइगर जिसको एक कॉर्नर से लगा दिया गया है, लेकिन असल में वो शुतरे बेमुहार बन चुके हैं। इस वक्त इमरान खान के करीबी तमाम बड़े अफराद उनके इस बयान से खफगी का इजहार कर रहे हैं और ख़ुद को अलहदा रख रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को ले लीजिए, उन्होंने भी इस बयान से यूँ नाताल्लुकी की कि इस बयान की वजाहत खुद इमरान खान करेंगे। अलबत्ता फ़ौज में सब मुहिब वतन हैं। वहीं परवेज़ इलाही जो हर दौर में इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, वो भी इस वक्त शदीद तरीन मुश्किल का शिकार दिखाई देते हैं और इमरान खान के बयान की खुलकर हमायत नहीं कर पा रहे। इमरान काबीना में वज़ीर ख़ारजा रहने वाले शाह महमूद कुरैशी ने गुज़श्ता रोज़ एक TV चैनल पर इस हद तक लाताल्लुकी कर दी कि उन्होंने कहा, मैंने तो इमरान खान का ये बयान सुना तक नहीं, तो मैं नहीं बता सकता ये किस पैराए में था। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बुज़ुर्जो ने कहा है कि पाक फ़ौज इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती की ज़मानत है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि पाक फ़ौज इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती की ज़मानत है। फ़ौज की क़यादत में सियासत को उलझाना इंतहाई नामुनासिब अमल है। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज के सरबराह की तकर्री को आइनी तौर पर तयशुदा तरीक़ेकार के तहत ही हल होना चाहिए और इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश किसी तौर भी मुल्क के मफाद में नहीं है। अब बात यह है कि मौसूफ ख़तरनाक साहब जो शहबाज गिल के ज़रिए पाक फ़ौज में तफरीक पैदा करने की कोशिशों में नाकाम हो गए, तो उन्होंने ख़ुद इस दुश्मन एजेंडे को पूरा करने के लिए मैदान में उतरने का फ़ैसला कर लिया। मौसूफ को छोड़ दिया गया है कि बोल बोल के हफ़ जाओ, मगर फ़ैसले जब कर लिए जाते हैं फिर किसी की फॉलोइंग नहीं चलती। आपसे पूछ कर आर्मी चीफ़ बनाए जाएंगे, क्या ये आप चाहते हैं? आर्मी चीफ़ PTI से होना चाहिए, क्या ये आप चाहते हैं? इसका मतलब है कि नवाज शरीफ के लगाए हुए आर्मी चीफ मुहिब वतन नहीं थे और अगला आर्मी चीफ भी मुहिब वतन नहीं होगा। इमरान खान के लगाए आर्मी चीफ के अलावा हर बंदा करप्ट है क्या? पहली बार किसी लीडर ने फ़ौज को इतना डिस्कस किया है कि जब वो अपोजिशन में था तो कहता रहा अंपायर की उंगली उठने वाली है और मतलब ये कि बहुत जल्द मुझे लाया जाएगा। जब हुकूमत में आए तो ये और उनके फॉलोअर्स आर्मी चीफ को मुर्शिद कहा करते थे। जब निकाले गए तो मुर्शिद मीर जाफ़र कहलाने लगे। अब दोबारा आना चाहते हैं तो रोज़ कहते हैं न्यूट्रल मत रहो, मुझे वापस लाओ। जब वो नहीं लाते तो कहना कि नवाज शरीफ और जरदारी अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं।
عقل والے تو سمجھتے ہیں بڑی چالاکی سے اداروں کو تقسیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ آج فوج میں جرنیلوں کی حب الوطنی پر سوالیہ نشان لگا دیا گیا ہے۔ مسلسل ریاست اور ریاستی اداروں پر حملوں کا سختی سے ایکشن لینا ہوگا۔ فوج کو تقسیم کرنے کی سازش پر امریکہ، اسرائیل اور بھارت کو تو دلی تسکین ہو رہی ہوگی۔ ریاست کسی کو یہ اجازت کیسے دے سکتی ہے کہ ایک شخص ہر وقت سب کو برا بھلا کہتا رہے اور نفرت پھیلاتے ہوئے افواج پاکستان کی حب الوطنی کو مشکوک بنانا شروع کر دے۔ ایک صفحے پر رہنے کے دعوے دار عمران آج پوری کتاب کو آگ لگانے کے راستے پر چل کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ نوجوانوں کو فوج کے خلاف اکسا کر وہ کس کی خدمت کر رہے ہیں اور وہ اس مہم سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ایک بڑی سیاسی جماعت کے قائد کو زیب دیتی ہے؟ عمران خان کو دیوار سے لڑنے کا خوف کیوں کھائے جا رہا ہے؟ اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو عدالتوں کا سامنا کریں، مقدمات کا مقابلہ کریں اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں۔ کسی نے آپ کو روکا تو نہیں ہے۔ اس ملک کی فوج دشمنوں کا ہدف ہے۔ اس ملک کی فوج عالمی طاقتوں کو کھٹکتی ہے۔ اس ملک کی بہادر افواج نے وطن کے چپے چپے کی حفاظت کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ جوان روزانہ کی بنیاد پر قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور دفاع وطن کے لیے خون پیش کرتے ہیں۔ جناب خان صاحب خون دینے والے ہر میرٹ پر پورا اترتے ہیں۔ جان کی قربانی میرٹ کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جوانی سرحدوں پر گزارنا کیا یہ میرٹ نہیں؟ عمران خان کی سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکا جا چکا ہے اور یہ مہینہ ملک کی سیاست میں انتہائی اہم ہے۔ ہم امید اور دعا کرتے ہیں کہ ملک اور عوام کے لیے سب اچھا ہو۔ یہاں پہ ایک سوال، اور وہ یہ سوال کل مبشر لقمان صاحب نے اپنے پروگرام میں اٹھایا تھا، اور وہ یہ ہے کہ کیا جنرل فیض جن کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب، ان کی بڑی خواہش ہے، ان کے علاوہ سارے جرنیل محب وطن نہیں ہیں؟ یہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں چاہیے اور عمران صاحب کو یہ جواب دینا ہوگا۔ اگر وہ نہیں دیں گے تو میرے خیال میں ان کے خلاف ایک ایکشن ہونا چاہیے۔ اس وقت ضروری یہی ہے کہ ان کا منہ بند کیا جائے، چاہے کتنی ہی زور اور طاقت سے کرنا پڑے۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ الناصر۔